नमस्कार। स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीएफ 2005 यानी नेशनल कोरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहते हैं, के महत्वपूर्ण बिंदुओं को और इससे रिलेटेड पिछले वर्ष पूछे गए सी-टेट परीक्षाओं के प्रश्न को। यह वीडियो संडे स्पेशल है। ऐसी वीडियो प्रत्येक संडे को दिया जाएगा। बाकी जो पार्ट वाइज प्रश्नों का सीरीज चल रहा है वो चलता रहेगा। यह सी-टेट परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 से रिलेटेड प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष के सी-टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले सी-टेट परीक्षा के लिए अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पीईटी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और प्रश्नों के सीरीज का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दिया गया है, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005, जिसे इंग्लिश में नेशनल कोरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहते हैं। एनसीएफ क्या है? एनसीएफ यानी नेशनल कोरिकुलम फ्रेमवर्क शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है, जो एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रस्तुत करना चाहता है जिसके भीतर स्कूल और शिक्षक उन अनुभवों का चयन और योजना बना सकें जो उन्हें लगता है कि सभी बच्चों के पास होना चाहिए। इससे पहले भारत में एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 1975, 1988 और 2000 में 3 नेशनल कोरिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ प्रकाशित किए थे। नवीनतम एनसीएफ 2005 में प्रकाशित किया गया था। यह दस्तावेज पाठ्यक्रमों, पुस्तकों, सिलेबियों, साथ ही शिक्षण प्रथाओं को बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। आइए देखते हैं एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना है। एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा है रखने की प्रणाली खत्म की जाए। तीसरा है पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित न हो शिक्षा। चौथा है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए। और पांचवा है राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। भारत सरकार के एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। एनसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है: परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा तथा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये इसका 6 थीम है। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 के बनने का कार्य एनसीईआरटी के तत्कालीन निदेशक
प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। एनसीएफ 2005 का सूत्र है बिना भार के अधिगम अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन। विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। शिक्षा बाल केंद्रित हो। बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए। अभिभावकों को यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है और बालक को क्रिएटिव बनाने का पूरा मौका दें। आइए देखते हैं एनसीएफ 2005 के कुछ सुझाव हैं। इसके सुझाव हैं संवैधानिक मूल्यों का विकास करना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, खेल को महत्व देना, जीवन से जुड़ना, मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोर देना, 6 महीने में शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षा बच्चों के स्तरानुसार होनी चाहिए, मोटी किताब को बेकार माना गया है, रोजगार परक शिक्षा देना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसे कि संगीत, चित्रकला, नृत्य, एनसीसी आदि, कक्षा 5, 8 एवं 11 के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए, पुरस्कार या दंड वर्जित सीमित होना चाहिए, मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का पढ़ना, पूर्व ज्ञान का उपयोग, परीक्षा का डर दूर करना, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। आइए अब देखते हैं पिछले वर्ष के कुछ प्रश्न को जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें पहला है एनसीएफ 2005 का मानना है कि पाठ्यपुस्तकों को एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। ये सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करना। ऑप्शन बी है प्रमुख वर्ग द्वारा स्वीकार की गई जानकारी को पार करने के लिए। ऑप्शन सी है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए और ऑप्शन डी है आगे की जांच के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करने के लिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ ... से प्राप्त की है। ये सितंबर 2018 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी मानवतावाद, ऑप्शन सी व्यवहारवाद और ऑप्शन डी रचनावाद। इसका आंसर है ऑप्शन डी रचनावाद। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय परिचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। यह सीटेट 2018 में पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए है एनसीएफ 1975, ऑप्शन बी है एनसीएफ 2005, ऑप्शन सी है एनसीएफ 1988, ऑप्शन डी है एनसीएफ 2000। इसका आंसर है ऑप्शन डी एनसीएफ 2000। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ये सितंबर 2016 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अधिनायकी, ऑप्शन बी अनुमति परक, ऑप्शन सी संविदादाता और ऑप्शन डी सत्तावादी। इसका आंसर है ऑप्शन सी संविदादाता। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का दस्तावेज किस मूल्य पर शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित करता है। ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय एवं स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है आर्थिक न्याय एवं समानता, ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय एवं समानता और ऑप्शन डी है राजनीतिक न्याय एवं स्वतंत्रता। इसका आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक न्याय एवं समानता। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। ये सीटेट सितंबर 2013 में पूछा गया है।
इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी है अवधारणाओं के अर्थ को गहराई से समझना और सीखना। ऑप्शन सी है आधारभूत सिद्धांतों और शब्दों की सही परिभाषाओं को याद करना। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को अलग स्तर पर अध्ययन के लिए तैयार करना। इसका आंसर है ऑप्शन ए अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ऑप्शन ए है ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। ऑप्शन बी है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। ऑप्शन सी है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। तो ये था, पिछले वर्ष बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए जो है हम कम क्वेश्चन ही ले आए हैं। आप लोग प्रीवियस सेट देखिएगा कि एनसीएफ से कितना क्वेश्चन दिया गया है। हमें आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब और टेलीग्राम पे, जहां टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।